बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग छिड़ेगी नहीं, जंग छिड़ चुकी है। भारत ने नहते पाकिस्तानियों पर हमला करके साबित कर दिया कि वो खित्ते में अमन व अमान को बर्बाद करने पर तुल चुका है। अब जब जंग शुरू हो जाए तो उसके बाद अगर मगर की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। फिर ये जंग का ही दौर होता है जब अफवाहें उड़ती हैं, उससे भी बचना होता है। सबसे पहले तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी करा रहा हूँ कि 7 मई की रात से लेकर अब तक जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुश्मन को भरपूर जवाब दे रही हैं। ये अपने जहन से निकाल दें कि कोई एकतरफा हालात हैं। हमारा अलमिया ये है कि हमने सोशल मीडिया पर सरकारी ख़जाने से कुछ ऐसे तबके को ट्रेन कर दिया जो अब अपने मखसूस सियासी ज़ाइम के लिए रियासत के ही दर पे है और हर गलत बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। वापस आते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। आज एक इजलास हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी के हवाले से। उसमें सिक्योरिटी काम शरीक हुए हैं, वहाँ के वज़रा शरीक हुए हैं, उसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी शरीक हुए हैं। ये बहुत अहम है। इस हवाले से अहम है कि नवाज शरीफ के मुख्तलिफ अदवार में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म चल कर पाकिस्तान आते रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो। लेकिन ज़ाहिर है अब जंगी हालात हैं। उसमें यह तय किया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फैसले किए हैं उन पर अमल दरामद किया जाएगा। यानी पाकिस्तान पर भारत ने जो हमला किया उसके दौरान जो नुकसानात हुए, जो शहरी शहीद या ज़ख्मी हुए, खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। ये बात तय पा गई। फिर आज सुबह देखा हमने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए गए। खुद लाहौर में ड्रोन हमले हुए। मेरे घर के आसपास धमाकों की आवाज़ें आती रहीं बहुत देर तक। परेशान होने की बात नहीं, बात समझ लें, बाकियों को भी समझाएं। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है और बड़ा शानदार अंदाज में अपना काम कर रहा है। पूरी तरह से वो वर्किंग में है। लेकिन हमारी फोर्सेस ने बरवक्त भांपा कि ये एकदम जो 25 ड्रोन आए हैं, ये क्या मकसद है। पता लगा कि वो इसराइल के ऐसे ड्रोन्स हैं जिनके ज़रिए ये जासूसी की जा रही है कि उनको इंटरसेप्ट करने वाले जो हमारा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कहाँ कहाँ नस्ब है। बुनियादी तौर पर ये तबाही का उन्हें नहीं था। अगर हम उनको दूर से उस सिस्टम के ज़रिए तबाह करते तो वो हमारी जो इंस्टॉलेशन है उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेता। हमने इंतज़ार किया कि वो नीचे आए। जब नीचे आए तो फिर 2 मेथड हैं, या तो उनका नेविगेशन सिस्टम है उसको ख़त्म कर दें, या फिर गन से, तोप से, बंदूक से, ज़ारा वो जहाज़ ही होता है ना, छोटा जहाज़ होता है, ड्रोन को गिरा दिया जाए। तो इसलिए ये एक हड़बों की कैफियत आपको नज़र आई। ये सोचे समझे पॉलिसी के तहत किया जा रहा है। ये आप भूल जाएं कि भारत ने 7 मई को हम पर हमला किया तो हमने जवाब नहीं दिया। जवाब हमने उसी रात दे दिया था जब हमने उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ा दिया। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम उनकी सिविलियन आबादी को निशाना नहीं बना रहे। हम जो आलमी जंगी कवानीन हैं, जो वार एथिक्स हैं, उनकी पूरी तरह से पाबंदी कर रहे हैं। कुछ नुकात मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को जान लें कि ये सब आप सबके इल्म में आ चुका हुआ है कि हमने अब तक भारत के 6 जंगी त्यारे तबाह किए हैं, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ाया है। और जो चीज़ आपके इल्म में नहीं है मैं आपको बता दूं, हमने भारत की 80 चौकियों को निशाना बनाया है। जो हमारे पास कन्फर्म इंफॉर्मेशन है इस वक्त तक वो ये है कि उसमें 50 भारतीय फौजी जहन्नुम हासिल हो चुके हैं, फौजी मिलिट्री पर्सनल। और ये बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है कि हम वार एथिक्स का पूरी तरह से लिहाज कर रहे हैं और हमारी लड़ाई मिलिट्री टू मिलिट्री है अभी तक। इसके बाद मोदी ने ये जो कुछ परेशान होकर कार्रवाई शुरू किया ड्रोन्स की, वो क्यों की है ये भी आप जान लें। राफेल पर बहुत ज़्यादा उनको फ़ख्र था, बड़ा गुरूर था कि ये आएंगे तो क्या कर जाएंगे। जंगी त्यारों को पाकिस्तान के मिसाइलों ने इतने बुरे तरीके के साथ गिराया है कि भारत ने अपने तमाम वो जो पूरे का पूरा बेड़ा लेकर आ गया था ना, सैकड़ों जहाज़, उसमें मैक 29 थे, सुखोई थे, राफेल थे,
वो सारे के सारे अब उसने मुंतकिल करना शुरू कर दिए हैं डीप इनटू द कंट्री। वो भाग रहा है फ़ज़ाई जंग से अब, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ेंगे। भारत चाहता है कि जिस तरह की अच्छी हरकतें वो कर रहा है उसके ज़रिए पाकिस्तान के वहाँ में बदली फैले। ये पॉइंट आपने नोट करना है। आपने इससे बचना है, हमने जवाब तो देना है। अब तो हमारा हमला होगा ना जी, और बड़ी दूर तक होगा, बड़ा देर पर होगा। पॉइंट टू बी नोटेड, सब्र और तहम्मुल से काम लें, मामूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, किसी तरह की अफरा तफरी और खौफ में खुद मुब्तला हो ना दूसरों को करें। ये बात नोट कर लें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे भी आगे, एक तो आपने नॉर्मल रहना है, सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों पर कान ना धरें। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी अफवाज मौसर तरीके के साथ दुश्मन की चालों को ना सिर्फ नाकाम बना रही हैं, बल्कि उसका जवाब भी दिया जा रहा है और बड़ा जवाब आने वाला है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।